Hello students, welcome back in Vrinda classes. This is Divya, your maths teacher. I am MSc with Mathematics passed out and I have done B.Ed also. कल हम सभी ने प्राइम फैक्टर्स ऑफ रियल नंबर्स की स्टडी की थी। आज हम सभी यूक्लिड्स एल्गोरिथम की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और बेनिफिटेड लग रही हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़िए, मेरी वीडियोस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल स्टडी इन रियल नंबर्स इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। देखिए, इसमें ये होता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। मतलब अगर हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हो a और b तो उनके कोरस्पॉन्डिंग हमें यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे q और r। मतलब q r तो होने चाहिए इंटीजर्स और a और b क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए हमारे पास इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4 एंड सो ऑन। तो क्यू आर हमें इंटीजर्स दिए हुए हैं तो क्यू आर तो इसमें से होंगे और ए और बी हमें क्या दिए हुए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं। मतलब ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव हो, मतलब 0 से बड़े हो। तो ए और बी बिलोंग करेंगे +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड सो ऑन। और क्यू और आर हमें यूनिक दिए हुए हैं। यूनिक का मतलब कि उनके अलावा ऐसे कोई भी इंटीजर्स नहीं होंगे, वे ही अकेले ऐसे इंटीजर्स होंगे। satisfying a is equal to bq plus r such that r is equal to 0 और r lies between 0 and b। कि मतलब ये जो मिलेंगे हमें 4 नंबर्स, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे a is equal to bq plus r को। अब देखिए r कहा है हमें, देखिए r के साथ 0 में इक्वल टू भी तो लगा है ना, कि मतलब r की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर r की क्या वैल्यू होगी, 0 लेस देन r एंड r लेस देन b। मतलब r ऐसा नंबर होगा जो 0 और b के बीच में लाई करेगा। अब देखिए, अब हमें लिखा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ये कंडीशन मिली है तो a को हम इसी को हम इस तरह भी लिख देते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो a हो जाता है हमारे पास डिविडेंड, मतलब जिसे डिवाइड कर रहे हैं। b इज इक्वल टू डिवाइजर, मतलब b डिवाइजर होता है जिससे डिवाइड कर रहे हैं। क्यों, क्वोशिएंट जो हमें क्वोशिएंट मिलता है और r रिमाइंडर मतलब जो नंबर हमें बचा हुआ मिलता है। मान लीजिए a की वैल्यू मैं 32 ले लेती हूँ और b की वैल्यू क्या ले लेती हूँ, 8 ले लेती हूँ। देखो a और b हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने थे, मतलब इस पॉजिटिव इंटीजर्स लेने थे। देखो a और b 32 और 8 है तो यहाँ पे इसी सेट में हमें कहीं ना कहीं दोनों प्लस के हैं तो दोनों इसी सेट में मिलेंगे। अब देखो, मान लो अब देखेंगे, अब हमें ये देखना है इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हुए कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। देखिए यहाँ पे जो है b है वो लेस देन है a से, मतलब 8 जो है 32 से छोटा होता है तो b लेस देन हो गया a से। तो अब क्या करते हैं, हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। देखिए 8 4 जा हमारे पास कितना आता है, 32। तो 8 4 जा 32 आ गया, 0। अब देखो यहाँ से इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखो, अब हमें ये दे रखी थी इक्वेशन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या लिया था हमने, 32, तो a की वैल्यू 32 होगी, b की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। तो अब देखिए इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग, a और b के कोरस्पॉन्डिंग हमें ये 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए, ये नंबर मिल गए एक्स्ट्रा कि इसको 32 को हम a को हम इस तरह लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर के कोरस्पॉन्डिंग। देखो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 4 + 0 लिख सकते हैं। 32 को a को हमने लिख दिया इस तरह बी क्यू प्लस आर के रूप में, 8 इंटू 4 + 0 लिख सकते हैं। इस तरह अगर हम कोई भी 2 नंबर लें, तो एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, a की वैल्यू 46 ले लेते हैं और b की वैल्यू 9 ले लेते हैं। देखो दोनों प्लस के हैं और दोनों क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स मतलब कंप्लीट नंबर, तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। तो अब देखो a और b हमें पॉजिटिव इंटीजर्स ही तो लेने थे, इस सेट में होंगे कहीं ना कहीं a और b। अब देखो, अब यहाँ पे जो है 9 जो है नंबर
46 से छोटा है। तो अब हमें क्या करना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। तब देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं, 9 5 जा 45। अब 46 में से 45 माइनस गया, 1 बच गया। तो अब देखो अब हमें दिया हुआ था a = bq + r, ये इक्वेशन थी हमारे पास। अब हमें a को इस टर्म में लिखना था, तो अब a यहाँ पे आ गया 46, a की वैल्यू 46 ली हुई है, तो उसकी वैल्यू क्या हुई, b की वैल्यू 9 है। अब देखिए यहाँ जो नंबर आता है, जो आंसर होता है, वो तो हो जाता है हमारे पास क्वोशिएंट, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 5। और जो यहाँ नंबर मिलता है हमारे पास में बचकर, देखिए इसमें से जब ये सब्सट्रैक्ट किया तो ये नंबर मिला, ये हो जाता है हमारे पास रिमाइंडर, तो ये 1 आ गया। तो a और b को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। मतलब अगर जब हमें दो नंबर a और b दिए हुए थे तो हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग दो ऐसे नंबर्स मिल गए। अब देखिए कंडीशन क्या थी कि r की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे पास ये भी तो कंडीशन थी, r b की वैल्यू यहाँ पे 9 ली है, इसका मतलब है या तो r 0 होगा और r की वैल्यू क्या होगी, 0 और 9 के बीच में होगी, यही तो मतलब था। अब देखो Q और R दोनों इंटीजर थे, ये 5 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। R 0 तो नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन R जो है 0 और 9 के बीच में, 1 जो होता है 1 और 0 9 के बीच में ही तो होता है। तो इसका मतलब ऐसे अगर हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लें ना फ्रेंड, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें दो Q और R ऐसे इंटीजर जरूर मिल जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखिए डिविडेंड क्या होता है, यहाँ पे जो बड़ा नंबर होता है जिसे हमने डिवाइड किया है, तो a को डिविडेंड कह देते हैं, डिवाइजर जिससे डिवाइड किया है। यहाँ पे b जो है डिवाइजर है, क्वोशिएंट जो यहाँ पे आंसर आता है, और रिमाइंडर जो बच जाता है। तो ऐसे हम ये जो लेमा होती है, ये डिवीजन की यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको आज की क्लास ज़रूर समझ आ गई होगी। तो ये आज की क्लास थी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय एंड टेक केयर।